वहाँ भी, लेकिन माननीय कमाल अख्तर जी द्वारा मुखिया जी को यहाँ लाया गया। अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ, माननीय कमाल अख्तर जी मुखिया जी को लेके आए, तो मुखिया जी यहाँ से इतने वोटों से 42 हसनपुर विधानसभा से जीत के जाएंगे कि पूरी यूपी देखेगी कि मुखिया गुजर हसनपुर विधानसभा से कितने वोटों से जीते हैं। ये हमारे अखिलेश यादव को हमें दिखाना है और हमें माननीय कमाल अख्तर जी की हर कार्यकर्ता को इज्जत रखनी है। हम उनके लिए जान देते हैं, देते रहेंगे और सन 2022 में मुखिया जी को यहाँ का विधायक बनके लखनऊ भेजेंगे और अपने माननीय कमाल अख्तर की इज्जत और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। और सन 2022 में यहाँ से इन बीजेपी वालों का खदेड़ा करेगी। आप देखने देना, सन 2022 में 10 मार्च को आने वाली तारीख के बाद माननीय अखिलेश यादव इस यूपी के मुखिया होंगे और सीएम होंगे। यही इन सब जनता की पुकार है, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी हो, सबके नेता अखिलेश यादव। मुखिया गुजर जो भी यहाँ समाजवादी ने प्रत्याशी जी ने बनाया है, उनके लिए भी कार्यकर्ताओं में वैसा ही जोश है जैसा कमाल अख्तर साहब के लिए जोश था। तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं क्षेत्र में। विधानसभा में मैं सर्वे कर रहा हूँ, लोग बाग बोल रहे हैं कि मुखिया गुजर जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि विरोधियों की चाल है और पूरी समाजवादी की यूनिट जितनी भी है, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, पूरे जोश खरोश के साथ जो है मुखिया गुजर जी के साथ है। क्या वजह है, क्यों समाजवादी पार्टी को आप वोट दें? समाजवादी पार्टी को हम, भारतीय जनता पार्टी भी है, बीएसपी भी है और भी पार्टियां अन्य दल हैं, या आखिर समाजवादी पार्टी को ही क्यों चूज कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को हम इसलिए चूज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा एक साथ सबको लेके चलती है। ये तो नारा भारतीय जनता पार्टी का भी है, सबका साथ सबके विकास पे। हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने, देखिए 5 साल जनता ने उनको देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है, मगर वो इस पे खड़े नहीं उतर पाए अपने नारे पे। और समाजवादी पार्टी ने जो पिछले 5 साल राजनीति की है, समाजवादी पार्टी ने जो अपना राज चलाया है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा खुशहाली मिली है, लोगों को रोज़गार मिला है, लोगों बेरोज़गारी से मुक्त हुए हैं और बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिली है। इस वजह से वो समाजवादी पार्टी चाहती है। मैं आपका दोस्त तैनी चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं हसनपुर विधानसभा के अंदर और 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे साथ इस वक्त युवा साथी खड़े हुए हैं और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी जो सोच है, इनकी जो पसंद है, जानने की कोशिश करेंगे। हसनपुर विधानसभा के लोग 2022 में आखिर किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? क्या नाम है? राशिद अली। आप तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और हम जो है, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये, 2012 में कमाल अख्तर साहब विधायक रहे और फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में आपके जो नेता थे वो यहाँ से कांट पहुँच गए हैं। उनको जो टिकट है कांट विधानसभा से हो चुका है और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो मुखिया गुजर जी यहाँ हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो नए कैंडिडेट आए मुखिया गुजर? समाजवादी के कार्यकर्ताओं में आज भी वही जोश है जो कमाल अख्तर जी के लिए था। वो हमारे बहुत प्यारे नेता और महबूब नेता थे कमाल अख्तर साहब, लेकिन उनके जाने के बाद मुखिया गुजर जो भी यहाँ समाजवादी ने प्रत्याशी जी ने बनाया है, उनके लिए भी कार्यकर्ताओं में वैसा ही जोश है जैसा कमाल अख्तर साहब के लिए जोश था। तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं क्षेत्र में। विधानसभा में मैं सर्वे कर रहा हूँ, लोग बाग बोल रहे हैं कि मुखिया गुजर जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि विरोधियों की चाल है और पूरी समाजवादी की यूनिट जितनी भी है, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, पूरे जोश खरोश के साथ जो है मुखिया गुजर जी के साथ हैं। क्या लगता है आपको 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहेगी? पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी अखिलेश जी की सरकार बनेगी और हमारा नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, हम 350 प्लस सीटें यहाँ से लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये एक सपना है और मात्र सपना ही बन के रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दावे कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता को, गरीब जनता को 2 बार फ्री में राशन देने का काम किया, गैस चूल्हे सिलेंडर देने का काम किया है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। आपको लगता है जहां सैकड़ों दावे हों भारतीय जनता पार्टी के, और क्या समाजवादी पार्टी 2022 में ऐसी पार्टी को, ऐसी
ऐसी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को लूटने का काम करा है और गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त करा है इस प्रदेश को। 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? बहुत पूरी तरीके से उत्साहित हैं और समाजवादी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि हम फिर से आ रहे हैं। बीजेपी वालों का एक सपना है बस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। तो 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बार कितना जोश है? जैसे कि आपके जो प्रत्याशी थे वो भी चेंज हो चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, हम उसका बेहतरीन तरीके से सम्मान करते हैं। सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ उसका सम्मान करते हैं और हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या वजह है, क्यों समाजवादी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी भी है, बीएसपी भी है और भी पार्टियां, अन्य दल हैं, या आखिर समाजवादी पार्टी को ही क्यों चूज कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को हम इसलिए चूज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा एक साथ सबको लेके चलती है। ये तो नारा भारतीय जनता पार्टी का भी है, सबका साथ सबके विकास पे हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने। देखिए, 5 साल जनता ने उनको देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है, मगर वो इस पे खरे नहीं उतर पाए अपने नारे पे। और समाजवादी पार्टी ने जो पिछले 5 साल राजनीति की है, समाजवादी पार्टी ने जो अपना राज चलाया है, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा खुशहाली मिली है, लोगों को रोज़गार मिला है, लोगों बेरोज़गारी से मुक्त हुए हैं और बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिली है। इस वजह से वो समाजवादी पार्टी चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी माशाल्लाह जो है यंग हैं और पढ़े लिखे हैं, तो वो ये सारे युवाओं को अपना साथ लेके चलना चाहते हैं। और समाजवादी 12 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, 5 ऐसे काम बताइए जिनसे आम जनता को फ़ायदा पहुंचा हो समाजवादी पार्टी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी से 5 तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर सबसे बेहतरीन बात ये रही है समाजवादी पार्टी में कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत खुशहाल रहे हैं, पूरी जनता खुशहाल रही है। ये जो इस तरीके की भटियाईगिरी है वो समाजवादी पार्टी में नहीं चली है। निष्पक्ष तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी जो है सरकार चलाई है, उसमें भेदभाव नहीं था। इस सरकार के अंदर भेदभाव बहुत होता है। समाजवादी पार्टी ने जो सरकार चलाई है वो निष्पक्ष तरीके से चलाई है, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी का अगर नाम है तो वो समाजवादी पार्टी का नाम है और उसके जो मुख्यमंत्री होने चाहिए उनका नाम अखिलेश यादव है। हम लोग अखिलेश यादव पे जन तन मन धन से कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और समाजवादी पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता को भेजे, वो चाहे मुखिया गुजर हो या इसके अलावा भी किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनती तो हम लोग समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे और साइकिल के निशान पर मोहर लगाएंगे। क्या लगता है इस बार सरकार बन पाएगी? जी इंशाल्लाह 100% सरकार बन पाएगी। कितनी सीटें ले रहे हो भैया जी? तो बता रहे 400 प्लस लेके जा रहे हैं। देखिए, 400 प्लस लेके जा रहे हैं नहीं जा रहे, मगर हमें ये अच्छा पता है कि पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, समाजवादी की पार्टी की सरकार लौट के वापस आएगी। कार्यकर्ता हैं, आप बता रहे हैं पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। अखिलेश जी तो बोल रहे हैं हम 400 सीटें लेने वाले हैं। जी जी, वो तो सही है। आपने तो आंकड़ा नहीं बताया, कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कह सकते भाई, वो कह रहे हैं एक आदमी का ये होता है। अब आपके नेता बोल रहे हैं मंच से 400 सीटें लेने वाले हैं, तो आपको भी बोल देना चाहिए। नहीं, 400 सीटें लेने वाले हमने ये नहीं कहा आपसे 400 सीटें नहीं ले रहे। 400 सीटें लेंगे और 400 के पार भी ले सकते हैं, मगर हमने ये आपसे यकीन के साथ कह दिया कि हम पूर्ण बहुमत से जो है समाजवादी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी दोबारा से सन 2022 में यहाँ कार्य करने का काम करेगी। कितने उत्साहित हैं इस बार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 2022 विधानसभा? आप देख ही रहे हैं सब लोगों को, आप सब लोगों को देख रहे हैं, उस साइड का तो खुद ही पता अंदाजा हो जाएगा आपको। तो लगता है आपको समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने में सफल रहेगी? इंशाल्लाह सरकार बनेगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा निशाद चौधरी। क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? पसंद तो आप कर ही रहे हैं समाजवादी पार्टी को, गले में पट्टा डला हुआ है समाजवादी पार्टी का, लगता है कार्यकर्ता हैं आप भी। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में कितने उत्साहित, कितने जोश में हैं? ना पूरे जोश में है, वो तो सबको आपको दिख ही रहा है कितने जोश में है। क्या होने वाला है इस बार हसनपुर विधानसभा में? क्या करने वाले हैं ये समाजवादी लोग? समाजवादी लोग सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार आप जिस विधायक को आप चुनना चाह रहे हैं, क्या वो विधायक बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल पक्का बनेंगे। पूरी तरीके से तैयार? पूरी तरीके से तैयार है, पूरी जनता तैयार है और सब नज़ारा आपके सामने है, अपनी आंखों से देखो आप। कितनी देर लगेगी? क्या नाम है? मेरा यामीन।
आप भी कार्यकर्ता समाजवादी मैं पार्टी कार्यकर्ता ना हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। वोटर हैं, हाँ वोटर है। लेकिन किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इन्हें कर रहे हैं, मुखिया गुजर को। क्या वजह है, किस वजह से मुखिया गुजर को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे ढोर सारे खाए गए। अरे लोग तो बोल रहे हैं बाहर ही हैं ये, कहाँ बारी? बाहर से आए हैं ये। इनकी जमीन है कि फूलपुर में? तुम्हें कितने बताए थे बारी हैं ये फूलपुर में? अफवाहें चल रही हैं कि आरएसएस से भी इनका कोई तालमेल रहा है। कौन कह रहा है सर? अफवाहें चल रही हैं क्षेत्र। भैया पहले इनका देखो, ये तो मुलायम सिंह के वो हैं चेले। कौन कह रहा है ये बाहर के आदमी है, आरएसएस से हैं? ये तो मुलायम सिंह के खास आदमी हैं। इनकी जमीनें हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह खड़कवंशी, और ये मुखिया गुजर जी महेंद्र सिंह खड़कवंशी को टक्कर दे पाएंगे इस विधानसभा में? अरे हारेंगे 50,000 से महेंद्र सिंह। 50,000 से? और लिख लो तुम, पक्का बिल्कुल। सारे ढोर खाए गए इसे फसिल को। 7-7 हज़ार में टीवेल हो रहे थे, अब 2-2 लाख में हो रहे हैं। 5 फायदे कौन से तुम बूझो, लो हम बताओ। बताइए 5 फायदे बताइए 12 से 17 तक जो आम जनता को पहुँचे हों समाजवादी सरकार में। 7,000 में टीवेल हो रहा था और डायल 100 है। टोटल तुम रोड पे देख लो, मुसीबत पड़ रही है बहनचोद। एम्बुलेंस है। भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों दावे कर रही है, हमने गल्ला फ्री देने का काम किया 2 बार, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, चोर उचक्के और जो माफिया लोग थे उनको या तो उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया या फिर उत्तर प्रदेश की जेलों में डालने का काम किया, कानून व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करने का काम किया, मतलब कानून का राज स्थापित करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। अरे भैया वो सब झूठ बोल रहे हैं, सारी झूठ है उनकी। सब लूट रहे हैं, सब तुम देख लो, इनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। कौन कर रहा है ये? सब पुलिस ही कर रही है, कोई जान पहचान है। होटलों में आदमी को मार रहे हैं, व्यापारियों को मार रहे हैं, छात्रों को मार रहे हैं। तुम्हें ना पता आपको? तो आप तो मीडिया हैं, आप तो देखते हैं सारे देश को। तो सरकार बन पाएगी भाई इसके चुनाव में? सरकार तो पहले बन ली, ये तो पब्लिक बता रही है, मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ। है भैया जी, आप भी कार्यकर्ता हैं? जी तो कितने उत्साहित हैं जी बहुत 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? जी इंशाल्लाह जीतेंगे जरूर। क्या करना चाहते हैं समाजवादी लोग इस बार इस विधानसभा में? जी समाजवादी को जिताना चाहते हैं। जिताना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह। कितने वोटों से जिताना चाह रहे हैं? जी पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या नाम है? मुस्तकीम अली। कितने उत्साहित हैं 2022 भरपूर विधानसभा चुनाव? भरपूर कैसा प्रदर्शन चल रहा विधानसभा में? सही चल रहा है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। फुल चल रहा है जी, बिल्कुल पूरी तरह से पूरी तरह से उत्साहित हैं, बिल्कुल तैयार हैं 2022 विधानसभा बिल्कुल चुनाव? तैयार हैं जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम चौधरी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। और आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक जनता का छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन गले में पट्टा डाल रखा है, इससे तो महसूस यही होता है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये मुझे प्यार है अखिलेश यादव जी से और माननीय कमाल अख्तर जी से, जो इस क्षेत्र के नेता हमारे बीच रहे हैं और यहाँ के जाने माने हस्ती रहे हैं। उन्होंने सारी बिरादरियों को साथ लेके चले हैं, तो इसलिए मैं समाजवादी का सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा। 5 साल की कार्यकाल में योगी जी के तमाम जनता परेशान है, किसी को रोजगार नहीं दी गया, शिक्षा किसी को नहीं दी गई, स्कूल सारे बंद कर दिए गए। नहीं, आप मोदी सरकार योगी सरकार तो बोल रही है हम जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और जो कानून व्यवस्था है हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। योगी जी ने सरकार बनते ही मन से बोला था हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, तो सरकार का दावा है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। राशन जैसी 2 बार महीने में राशन फ्री देने का गरीबों को काम कर रहे हैं। ये सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही। मैं तो मीडिया वालों से ये पूछना चाहता हूँ, आप सर्वे करते हैं, पूरे क्षेत्र का करते हैं, आप ही देख लीजिए कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं। आप जाके देखिए, आप सर्वे करते हैं। मेरे गांव में चलिए कि अगर 2012 से लेकर 17 तक जो काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है, आज तक बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मौजूदा विधायक श्री महेंद्र सिंह खड़कवंशी है, उन्होंने गांव में आके भी देखा हो किसी भी क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कोई काम किया हो, कोई विकास किया हो। और माननीय अखिलेश जी की सरकार में यहाँ सिंचाई के नलकूप लोगों के लगाए के, बिजली बहुत कम थी, लोगों के बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि 1-1 हज़ार रुपये का सिलेंडर कर दिया, घर की गृहिणी परेशान है, रोजगार युवा पर यहाँ
सौ कार्यकर्ता खड़े हैं और पढ़े लिखे नौजवान भी हैं ये बेचारे। इनसे पूछो कि एक भी अगर किसी को नौकरी मिली हो तो आप बताइए, आप कहिए योगी जी से जाके कि इनको नौकरी दीजिए। कोई आईटी कॉलेज खुलवाइए, कोई बिजली की व्यवस्था बढ़िया करिए, सड़कों की बढ़िया करिए। और तमाम भेदभाव करने की वाली सरकार है, हर जाति को सताया गया है, किसी को कोई विकास, कोई शिक्षा, कोई रोजगार इस सरकार में 5 साल नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो आप मीडिया वाले, आप तो खुद मीडिया वाले योगी जी के वो सारे आके पूछते हो। अरे हमसे क्या पूछते हो, उनसे पूछिए जो सरकार में बैठे हैं। हम तो आम आदमी है, आपको हमसे आपको क्या मालूम कि मीडिया, आपको क्या मालूम कि मीडिया वाले सब मोदी जी के योगी? अरे उन्हीं के लिए कहते हो तो पूछो ना, यहाँ पे कम से कम 100 कार्यकर्ता खड़े हैं कि हम किसको रोजगार मिला। हम तो समाजवादी कार्यकर्ताओं से भी जानने की वादा किया था कि 5 साल में 2 करोड़ रोजगार हम यूपी के अंदर देंगे। किसी को दिया? टेबलेट देंगे, किसी को दिया? अखिलेश यादव को आप देखिए, क्यों जनता परेशान है आज, क्यों अखिलेश यादव को चाह रही है। हमने पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि जनता हमसे एकदम खुश है और जनता हमारे साथ है और इस बार भी हम 300 प्लस लाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। देखिए ये सब भ्रम है, ये मीडिया का झूठ फैला रहे हो आप लोग। माननीय अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी और माननीय अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 10 मार्च को सरकार बनाएंगे। ये आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। सबसे ज़्यादा बढ़िया, प्रिय, लोकप्रिय नेता अगर यूपी के अंदर है तो वो अखिलेश यादव है। और इंशाअल्लाह 10 मार्च को जब मतगणना होगी आप भी वहाँ आ जाना, हम बता देंगे कि यूपी के अंदर क्या हो रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं इस बार? देखिए यहाँ के जो हमारे माननीय इस क्षेत्र की आन बान शान माननीय कमाल अख्तर जी हमारे बीच में रहे और उन्होंने यहाँ की जनता के लिए हमेशा संघर्ष किया और यहीं पैदा हुए, यहीं से चुनाव लड़े, यहीं जनता के बीच में रहे, हमारे साथ में खेले, बड़े हुए, पढ़े हुए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, दलितों के लिए माननीय कमाल अख्तर जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत योगदान दिया है। वो इस क्षेत्र की जनता के लिए जान देते हैं। अब हमारे प्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ कि आप कांट चले जाइए, वो कांट चले गए, हमें स्वागत है वहाँ भी। लेकिन माननीय कमाल अख्तर जी द्वारा मुखिया जी को यहाँ लाया गया, अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ, माननीय कमाल अख्तर जी मुखिया जी को लेके आए तो मुखिया जी यहाँ से इतने वोटों से 42 हसनपुर विधानसभा से जीत के जाएंगे कि पूरी यूपी देखेगी कि मुखिया गुजर हसनपुर विधानसभा से कितने वोटों से जीते हैं। ये हमारे अखिलेश यादव को हमें दिखाना है और हमें माननीय कमाल अख्तर जी की हर कार्यकर्ता को इज्जत रखनी है। हम उनके लिए जान देते हैं, देते रहेंगे और सन 2022 में मुखिया जी को यहाँ का विधायक बनके लखनऊ भेजेंगे और अपने माननीय कमाल अख्तर की इज्जत और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। और सन 2022 में यहाँ से इन बीजेपी वालों का खदेड़ा करेगी। आप देखने देना, सन 2022 में 10 मार्च को आने वाली तारीख के बाद माननीय अखिलेश यादव इस यूपी के मुखिया होंगे और सीएम होंगे। यही इन सब जनता की पुकार है, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी हो, सबके नेता अखिलेश यादव। चुनावी खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।